Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। चिराग पासवान की पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती है, उससे ठीक पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक झारखंड की राजधानी रांची में ही करती है। उसी को देखते हुए वो चिराग पासवान की पार्टी भी चाह रही है कि हम इस बार 50 सीट पर बिहार में चुनाव लड़े। पहले भी आप देखिएगा तो चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में भी बिहार विधानसभा के बहुत मजेदार प्रदर्शन किया था, बहुत मजबूत किया था। देखिए, बिहार में तमाम राजनीतिक गतिविधियों के बीच चिराग पासवान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक 11 सितंबर को जो है बोधगया में आहूत की गई है और इस बैठक में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की पार्टी के जितने भी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं वो सभी उस बैठक में हिस्सा लेंगे। लेकिन इस बैठक को सिर्फ आम बैठक नहीं माना जा रहा है। ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये एक अहम बैठक है। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी कह सकते हैं तैयारी और एक बड़ा प्रिपरेशन जो है वो किया जा सकता है। डिमांड रखने के लिए सीटों को लेकर के दावेदारी भी की जा सकती है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बिहार तक में स्वागत है। जी, थैंक यू। चिराग पासवान की पार्टी को लेकर के आप काफ़ी स्टडीज करते रहते हैं और उनकी पार्टी को लेकर के काफ़ी जानकारियाँ भी आपके पास होती है। हम चाहेंगे कि वो जानकारी दर्शकों के बीच तक जाए कि जिस तरीके से प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है उस बैठक का उद्देश्य क्या है और उस बैठक में क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं चिराग पासवान? देखिए, एक चीज़ समझना पड़ेगा कि चिराग पासवान की पार्टी जो लोजपा रामविलास है वो पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक झारखंड की राजधानी रांची में की। वहाँ पर एक चीज़ समझिए कि झारखंड की राजधानी रांची में वो चिराग पासवान की पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती है, उससे ठीक पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक झारखंड की राजधानी रांची में ही करती है। वह भी एनडीए के दोनों पार्ट एंड पार्सल हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान दोनों केंद्र में मंत्री भी हैं। इसको बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा माइक्रो लेवल पर। तो वहाँ झारखंड में इन दोनों की नज़र है, नंबर एक। नंबर दो बात, अब जो कल बोधगया में राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश जो कार्यकारिणी है वो लोजपा रामविलास की बैठक है, उसमें निश्चित रूप से जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य होंगे वह सब लोग भाग लेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, जो राजू तिवारी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बिहार में आप देखिएगा कि लोजपा रामविलास का 100% स्ट्राइक रेट की जो हम लोग बात करते हैं वह उनके नेतृत्व में। ठीक है, क्रेडिट गोज टू चिराग पासवान, बट बिहार में एक एक चीज को माइक्रो लेवल तक अगर पार्टी की मजबूती के लिए उस समय से उस कालखंड बुरे कालखंड से निकाल कर लाना अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी भी निश्चित रूप से वह घूमते तो वह किया है। तो निश्चित रूप से जो वहां पर होगा बोधगया में वह फिर से उन पर पार्टी विश्वास जताएगी और फिर से वह उन पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलने जा रहे हैं चिराग पासवान। प्रदेश अध्यक्ष तो हमको नहीं लगता है बदलने जाएंगे, क्योंकि जो आदमी बेहतर परफॉर्म करता है तो जो स्टूडेंट बेहतर परफॉर्म करता है उसको पुरस्कार दिया जाता है। आप ऐसे भी देखिएगा स्कूल कॉलेज में भी अगर यदि जो विद्यार्थी बेहतर करता है उसको पुरस्कार दिया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। तो निश्चित रूप से उनको बदलने की बात नहीं है। ये पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस तरह की चर्चा बेबुनियाद नजर आ रही है। लेकिन हाँ, अब वहां पर सवाल है कि अब उसमें मुद्दे क्या क्या होंगे पार्टी की मजबूती के लिए। और सामने देखिए 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। जिस तरीके से जन सुराज पार्टी, आपको प्रशांत किशोर जिस तरीके से लगे हुए हैं बिहार में, और वो इतने कम समय में हर पार्टी हर दल में चर्चा का विषय है जनसुराज, तो उसी को देखते हुए वो चिराग पासवान की पार्टी भी चाह रही है कि हम इस बार 50 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ें। 50 सीटों को लेकर के बिल्कुल, देखिए स्ट्रेटजी यही है। 50 सीट की डिमांड है उनकी अंदर खाने में, जो बात समझ में आ रही है। आप देखिए, ये हम लोग कहते हैं कि 6-5 30, माने जो 5 सीट वो लोग जीते हैं तो उन लोगों को 30 सीट चाहिए। यह देखिए पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल जो पंडित हैं वो लोगों का एनालिसिस है। लेकिन अंदर खाने में 50 सीट की चर्चा है, 50-52 जो मिल जाए, लेकिन वो उतनी सीट पर अच्छा उनकी तैयारी भी है। 50 सीट पर लोजपा रामविलास की 50 सीट पर मजबूत तैयारी है। अब जितनी सीट अगर यदि वो तैयारी है अगर नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से एनडीए को फायदा होगा, यह बात है। और वो हम लोग एक बार पहले भी कहते थे कि लोजपा जो हम लोग जब लोकसभा चुनाव के समय कहते थे कि 6 सीट 5 सीट जो है सो कम से कम 5 सीट मिलेगी लोजपा रामविलास को, तो लोग हम लोग को ट्रोल करते थे कि ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन हम लोगों की खबर पर मुहर लगी कि 5 सीट मिली उनको लोकसभा चुनाव में। और ये लगता है कि 50 सीटें चिराग पासवान को मिलेंगी बिहार विधानसभा चुनाव में। देखिए, दावा उनकी पार्टी का यही है कि 50 सीट मिलनी चाहिए, वो तैयारी उनकी है। और देखिए
पहले भी आप देखिएगा तो चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में भी बिहार विधानसभा के बहुत मजेदार प्रदर्शन किया था, बहुत मजबूत किया था। तो उस लिहाज से भी उनकी पार्टी और उनका दावा बनता है। उस लिहाज हाँ ठीक है, मिलिए नहीं मिलना, लेकिन डिमांड तो रखेंगे एनडीए में बड़े भाई के समक्ष वो लोग, और वो निश्चित रूप से उससे एनडीए को लाभ होगा। तो मतलब कल की बैठक में कुल मिलाकर के सीटों को लेकर के कल ही चर्चा हो जाएगा। देखिए, सीटों को लेकर चर्चा तो होगा एनडीए की बैठक में ये, लेकिन अंदर खान अपनी पार्टी में निश्चित रूप से इस पर मजबूती, इस पर काम करने का, और कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है, संगठन का विस्तार कैसे होगा। अब जो झारखंड की हम बात किए तो झारखंड में कैसे होगा, तो यह तमाम तरह की बात होगी। और देखिए, हर पार्टी एक्सपेंशन चाहती है, विस्तार चाहती है। जिस तरह से चिराग पासवान ने पिछले दिनों झारखंड में जब रांची राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उन्होंने कहा था कि हम लोग अगर यदि एनडीए में हमको यहाँ से मिलेगा सीट तो हम लोग, नहीं तो एनडीए भेजो, अकेले ताल ठोकेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए तैयारी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, चिराग पासवान का बयान है, जो आप निकाल के कभी भी क्लिपिंग देख लीजिएगा क्या उन्होंने रांची में कहा था। तो ये तैयारी है, हर जगह तैयारी है। और बिहार में भी देखिए उनकी पार्टी मजबूती के साथ इस बार लड़ेगी और जो है सो बेहतर जो है सो परफॉर्म करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो बिल्कुल चिराग पासवान की पार्टी बेहतर परफॉर्म कर पाए बिहार विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर के बोधगया के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर ने बताया है कि 50 सीटों को लेकर के तैयारी है चिराग पासवान की, और उस बैठक में पार्टी के अंदरूनी रूप से पार्टी ये फैसला लेगी कि 50 सीटों पर पार्टी जो है वो अपने बड़े भाई यानी कि बीजेपी के समक्ष जो है वो दावा कर सकती है कि 50 सीटों पर एलजेपीआर चुनाव लड़ने वाली है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।